ऐसे सोरासुर मनुसिन्दवन्दितं धोदिघायिकं मेमलं प्रणमामि पठ्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु संपूर्ण जीनागम को 5 बिंदुओं में गर्भित कर उनका निर्णय करने के बाद में आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि हेतु प्रायोगिक प्रक्रिया के संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही है। इस समय इसी समय सार ग्रंथ के 144वीं गाथा की टीका और बृहद द्रव्य संग्रह के कुछ गाथाओं के आधार से चर्चा करने के बाद में उसे ही और स्पष्ट रूप देने हेतु समय सार जी के 203वीं गाथा से अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। 203वीं गाथा और टीका को देखने के बाद 204वीं गाथा और टीका पर अपनी चर्चा चल रही है। वैसे तो ये विषय भी बहुत समय चाहता है एक एक वाक्य को स्पष्ट करने हेतु, पर अभी इन गाथाओं पर चर्चा करना ये अपना मूल उद्देश्य नहीं है। अभी तो आत्मानुभव की प्रायोगिक प्रक्रिया पर चर्चा करना ये मूल उद्देश्य है। इसलिए उस संदर्भ में ही अपन इन्हें देख रहे हैं। तो 204वीं गाथा की टीका में अपन ने देखा कि अनादि अनंत ज्ञान उस स्वभावी भगवान आत्मा एक परमार्थ है, परम पदार्थ है और ज्ञान उसका मूल स्वभाव है और उसकी जितनी भी पर्यायें हो रही हैं, भले ही जानने की प्रक्रिया और जानने के विषयों की अपेक्षा से उन्हें मति श्रुति अवधि मना पर्याय केवल इन 5 भेदों में जाना जाता है, तो भी वे सभी पर्यायें एक एक ज्ञान स्वभावी आत्मा का ही अभिनंदन करती हैं। यानी उन जानने वाली पर्यायों में भी हर्ष है, सुख है और जो जानने में आने वाला तत्व जिसका अभिनंदन किया जा रहा वह तो आनंद कंद है ही। इसलिए यहाँ अभिनंदन शब्द का प्रयोग किया। इन 4 गाथाओं के निष्कर्ष के माध्यम से यहाँ एक जो पद निर्मित हुआ है उसे भी अपन देख रहे थे। इसमें कुछ पंक्तियां अपनी हो गई थी, पर फिर भी उनको भी एक साथ दोहरा करके और फिर आगे बढ़ते हैं। चाहे तो आप लोग भी ले सकते हैं। नित्य मंगलमय चिद धारा हूँ, निहि ज्ञान के केवल धार। नित्य दर्श ज्ञान उजियारा हूँ, मैं ज्ञान के अविरल धार। मैं ज्ञान मात्र उपयोगी मयि मति श्रुति अवधि का घाट नहीं।
करे मोह से नित निरपेक्ष मई मन पर्यय केवल ज्ञान न। पांचों ज्ञानों के घाटों पर निज से नित्य बहने वाला हूँ सदा पारिणामिक शुभा धारा समय बहे। औदैक मिश्र उपशम छायिक ये मेरे नित्य स्वभाव नहीं। एक घाट ज्ञानमय धारा में घाटों बिन दिखता कभी न। यहाँ तक कल अपन चर्चा कर चुके थे। अब आगे की पंक्तियाँ। घाटों के कारण मम धारा घटती बढ़ती भी कभी नहीं। मैं गुण अनंत से सदा पूर्ण पर मैं भी होता कभी नहीं। बस यद्यपि एक घाट यानी व्यक्त पर्याय अनेक अनेक प्रकार के आकार प्रकार वाली दशाएं हो रही हैं, औदिक औपशमिक छाया उपशमिक छायक भाव रूप में व्यक्त हैं। इनमें तरतमता बहुत है, कभी कम कभी ज्यादा। यानी कहाँ तो वह निगोद जीव का अक्षर का अनंतवां भाग ज्ञान और कहाँ अनंत अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों रूप में विकसित केवल ज्ञान। कहाँ वह शुक्ल लेशिया का औदिक भाव और कहाँ परम कृष्ण लेशिया का औदिक भाव। कितना अंतर। तो यद्यपि अंतर है, ये सब घटती बढ़ती, पर इनके कारण मैं घटता बढ़ता नहीं हूं। मेरी ये धारा कभी भी घटती बढ़ती नहीं, इसमें कोई तरतमता नहीं। तो कैसा हूं मैं, कैसी है धारा कि अनंत अनंत गुणों से सदा परिपूर्ण। विकास में अंतर हो सकता। एक बार अपन ने चर्चा की थी कि लोक में भी आपकी जेब में कितने रुपए हैं अथवा पर्स में कितने रुपए हैं, इससे आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन नहीं होता। और यदि हो तो क्या होगा, सब बिल्कुल कंगाल सिद्ध हो जाएंगे। तो किससे होता, तिजोरी में कितने, बैंक बैलेंस कितने का, किससे होगा। तो जब लोक में भी जेब में रुपये कितने रखे, पर्स में कितने, इससे आर्थिक मूल्यांकन नहीं होता, तो वस्तु के स्वभाव में पर्याय में कितना व्यक्त हुआ, इससे धनी गरीब का निर्णय होगा। पर्याय में तो आवश्यकता अनुसार रखता है व्यक्ति। इन्हें जेब में कब रखते, कितने रखते, जितने की हमें आवश्यकता होगी। सब्जी वगैरह खरीदने गए हो तो उस हिसाब से रख लेंगे, और सोना चांदी खरीदने गए हो तो उस हिसाब से, और कुछ भी खरीदने नहीं गए हो तो मंदिर जी आए हो तो बिल्कुल ही खाली भी आ सकते। यानी जेब में तो आवश्यकता के अनुसार होता है, बाकी मूल संपत्ति ऐसे ही पर्यायों में व्यक्तता में अंतर होता है, पर उससे मूल संपत्ति कहीं बाधित नहीं होती। तो मैं तो मूल में कितना वैभव संपन्न कि अनंत 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 गुणों से परिपूर्ण। और यद्यपि पर पदार्थों के बीच में रह रहा हूं, क्योंकि ये रहने की व्यवस्था है, यानी रहने के लिए जगह देने वाला क्षेत्र छोटा, लोकाकाश छोटा, मात्र 343 घन राजु प्रमाण, असंख्यात प्रदेशी, और रहने वाले द्रव्य अनंत अनंत।
तो इतने सारे द्रव्यों को रहना है इतनी सी जगह में, तो अलग अलग तो जगह मिलने से रही, एक दूसरे के अंदर एक क्षेत्र होगा संबंधित होकर के ही रहना पड़ेगा। ते तो रहने की व्यवस्था, पर उन रूप में कभी होता नहीं हूं, क्योंकि एकत्व विभक्त स्वभाव प्रत्येक वस्तु में विद्यमान, तो वह अपने स्वभाव के साथ ही अभिन्न रहती है, पर से पूर्णतया भिन्न। इसलिए पर के बीच में रहता हुआ भी कभी भी अनुरूप नहीं हुआ। अब और कैसा हूं और कैसे व्यक्त हुए इसकी प्रक्रिया। मैं सहज शुद्ध ध्रुव एक सुखद नित्य प्रभु स्वयंभू धारा हूँ, शम दम से होता सहज लब नित्य मंगलमय चिद धारा। मैं सहज हूँ, कृत्रिम नहीं हूँ, बनावट वाला नहीं हूँ, अनादि अनंत स्वतः सिद्ध, सहज और शुद्ध, अपने से अभिन्न और पर से पूर्णतया भिन्न, ऐसा शुद्ध, ध्रुव, शाश्वत, स्थायी और एक अखंड नियत स्वभावी और सुखद, सुख का ही पिंड हूं। इसलिए जो भी पर्याय मेरा आश्रय लेती हैं वे भी सुख से भर जाती हैं, क्योंकि प्राप्त की प्राप्ति होती है। तो जो वस्तु जैसी होगी उसका आश्रय लेने वाले को वो मिल जाएगा। तो चूंकि मैं आनंद कंद हूं, ज्ञानानंद स्वभावी हूं, इसलिए पर्यायों को भी वही देता हूं। तो सुखद हूं, सुख देने वाला। नित्य प्रभु, हमेशा प्रभुता संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न, दीनता हीनता वाला नहीं हूं, कमजोर नहीं हूं। और स्वयंभू, ऐसा मैं स्वयं से हूं, किसी की कृपा का फल नहीं है कि जिससे ये चिंता रहे कि आज तो ये खुश है तो ठीक ठाक चल रहा हमारा, कल ये नाराज हो गया तो किसी के कृपा के फल में कुछ मिलेगा, तो यही चिंता हमेशा सताती। यहां तो ये स्वयंभू, स्वयं उस रूप से है, तो अब इस पर कुछ असर पड़ने वाला नहीं। ऐसी में अनादि अनंत एक धारा। पर्याय में व्यक्त कैसे हो? शम दम, समता भाव, साम्य भाव और दमन। समयसार जी की 72वीं गाथा की टीका में बहुत सुंदर ढंग से इसे स्पष्ट किया और तराजू के दो पलड़ों की संतुलित व्यवस्था जैसा कि ज्यों-ज्यों और जितना जितना आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, त्यों-त्यों और उतना उतना विज्ञान घन होता जाता, और ज्यों-ज्यों और जितना जितना विज्ञान घन होता जाता है, उतना उतना और त्यों-त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता। यानी दोनों ओर से संतुलन, तराजू के पलड़े जैसा। यानी एक पर आपने बांट रख दिया, एक खाली है तो एक तो जमीन से छू गया, एक खड़ा है ऐसा। अब जो वो बिल्कुल ऊपर चढ़ा, उस पर ज्यों-ज्यों आप माल चढ़ाते जाएंगे, ये नीचे वाला त्यों-त्यों उठता जाएगा। जितना जितना माल रखोगे उतना उतना उठेगा, ज्यों-ज्यों माल रखते जाओगे त्यों-त्यों उठता जाएगा। बिल्कुल संतुलित। असंतुलित उनका उठाव और ऊपर वाले का दबाव नहीं होने वाला। ऐसे ही यहाँ कि जितने जितने विज्ञान घन उतने उतने विकृतियों का अभाव, जितना जितना विकृतियों का अभाव उतने उतने विज्ञान घन, और इसकी निमित्तता में उतना उतना ही पर पदार्थों का हटना, उनका संयोग भी छूटना। तो विकृतियों का अभाव, पर पदार्थों के संयोग का छूटना, इसका नाम दमन। और विज्ञान घन होना, स्वरूप स्थिरता, इसका नाम शम।
ये दोनों संतुलित ढंग से चलते हैं। इसलिए एक तरफा सोचने के लिए भी अवसर नहीं कि साहब हमें पर से क्या लेना देना, हम तो स्वरूप स्थिर हो गए। ये होता नहीं है ना ऐसा। निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घनिष्ठ कि यदि पर की ओर का आकर्षण छूट गया है तो नियम से उनका संयोग छूटेगा ही छूटेगा। यानी मिथ्यात्व और तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया हो और तन पर एक धागा भी रह जाए, असंभव। यद्यपि वो तन का धागा इन कषायों को बढ़ाने में कारण नहीं है, वे कषाएं तन के धागा को सुरक्षित नहीं रखती, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा कि वहां विकृति हटती है, स्वरूप स्थिरता होती है, तो यहाँ संयोग भी बदलते हैं। घनिष्ठतम यानी अनादि अनंत व्यवस्था। अपवाद के लिए अवसर नहीं है कि सब एक प्रसंग तो ऐसा मिल गया कि ना, हो ही नहीं सकता। अनादि अनंत व्यवस्था कि स्वरूप में इतनी स्थिरता हुई तो संयोग इतना मिटेगा ही मिटेगा। ये बाहर का नो कर्म का संयोग भी और द्रव्य कर्म का संयोग भी उतना मिटेगा ही मिटेगा। तो इस तरह शम और दम, शम मतलब स्वरूप स्थिरता और दम यानी पर के संयोग का अभाव, ये संतुलित रूप में चलते हैं। इनके माध्यम से सहज लब्ध, कुछ करना नहीं पड़ता। इसमें भी यद्यपि धाराएं दो चलती हैं, पर उसमें पुरुषार्थ होता है स्वरूप स्थिरता का। वो तो अपने आप ही काम हो जाने वाला। पर आपको निरीक्षण करना हो तो दोनों में से किसी की भी मुख्यता से कर सकते हैं। चाहे स्वरूप स्थिरता की मुख्यता से कर लें और चाहे बाहर के संयोगों को छूटने की ओर से कर लें, पर पुरुषार्थ स्वरूप स्थिरता का होगा तो उसमें बाहर का संयोग छूट जाता। इसीलिए कभी कभी बाहर के संयोगों को छोड़ने की मुख्यता से भी जिनागम में उपदेश दिया जाता है। अंदर के परिणाम दिखते नहीं और निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो चरणानुग यही कहेगा, ये मत खाओ, ये मत पियो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये कहेगा। क्यों? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो वो प्रतिपादन भी है। यहाँ तो दोनों का संतुलन, तो वो संतुलन जहां हुआ तो सहज लब्ध, अलग से फिर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही व्यक्त। ऐसा में नित्य मंगलमय, संपूर्ण पापों का अभाव, मोह राग द्वेष आदि विकृतियों का गल जाना और सुख की प्राप्ति, सुख की प्रकटता, ये नियम से होती। ऐसा चित्त धारा संपन्न में तत्व, ऐसा में मंगलमय तत्व और निहि केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान के अविनाभावी अनंत गुण संपन्न है, परंतु उसमें भी पहचान तो ज्ञान के आधार से करेंगे। बाकी राग आदि के प्रवेश के लिए कोई अवसर नहीं है, और जब राग आदि के प्रवेश के लिए ये अवसर नहीं तो बाकी शरीर आदि की तो बात कौन करे, वहां तो अत्यंत अभाव। ऐसा मेरा अद्भुत अद्वितीय संपूर्ण विश्व पर मानो तैर रहा है, ये स्वभाव है। इसकी चर्चा यहाँ इस टीका में की है। यदि इस तरह से अपना निर्णय किया तो नियम से आत्मोपलब्धि होती है। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब ने भी इसी आधार से मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 26 नंबर पेज पर कैसे अपने को पहचाने, इसकी चर्चा की है। भाव बिल्कुल वही, उदाहरण भी वही, यानी वही बादलों वाला उदाहरण। यहां से भी इसको देखते हैं अपन।
जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है। यहाँ भी वो सूर्य का प्रकाश और मेघ पटल का उदाहरण था, वो यहाँ यानी इसकी पूरी छाया इस प्रकरण में। तथा उस मेघ पटल के मंद पने से जितना प्रकाश प्रकट है वह उस सूर्य के स्वभाव का अंश है, मेघ पटल जनित नहीं है। यानी जो वो किरणें खिली हैं वो बादलों में से आई हैं, वो सूर्य का ही अंश। उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है, वह ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है, वो तो है ही नहीं प्रकट। तथा उन कर्मों के क्षयोपशम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट हैं वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है। कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है, स्वाभाविक भाव। औपाधिक भाव ने कर्म की निमित्तता में होने वाला, और ये स्वाभाविक भाव। सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। अंश में हीनाधिकता तो होती रहती है कर्म के क्षय उपशम के अनुसार, परंतु स्वभाव का अंश वो निरंतर व्यक्त रहता। अब असली जो मुख्य बिंदु, इस ही के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है कि यह जो देखने वाली जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु है वही आत्मा है। किससे पहचानेंगे कि जो ये प्रकट ज्ञान कितना है, कैसा है, कितनों को जान रहा, किस प्रक्रिया से जान रहा, ये देखने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जो निरंतर जानना 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 चल रहा है, ये वह शक्ति कि ये जीव के जीवत्व को बता रही कि बस इस शक्ति को धारण करने वाला जो है वह मैं हूं, वह आत्मा है। यानी अपने पास अपने को पहचानने का पूर्ण निर्विरोध स्वाभाविक साधन, बंध मोक्ष से अतीत साधन यदि कोई है तो ये अपना प्रगट ज्ञान। रागादि तो बेकार है, अपने विरोधी भाव वे कितनी पहचान करा सकते हैं। यानी वे तो इतना बता देवे ना कि हाँ आत्मा है, क्योंकि आत्मा में ही होते, इतने ही बहुत। गुरुदेव से हमेशा इसको इस तरह से फरमाते, कोई किसी का विरोधी हो, दुनिया में होते नहीं पर आखिर राग द्वेष वाले हैं तो हो जाता, जिसका वो विरोधी है अपने को उसी नगर में जाना है, तो मान लो स्टेशन पर ही वो मिल गया, तो अपन ने पूछा भाई हमें उसके वहां जाना है, कभी आए नहीं है हम इस ओर, तो कृपया आप पता बता दीजिए। तो वो यदि सही सही पता बता देता है तो बहुत बड़ा उपकार किया। क्यों? क्योंकि विरोधी है। तो यदि उसमें मानवता नहीं होती तो अपने को गुमराह कर सकता था, पर इतना भी सही बता दिया कि हाँ आप ऐसे ऐसे जाइए, ऐसे मुड़िए, वहां मिल जाएगा। बहुत बड़ा काम कर दिया उसने। ऐसे ही रागादि भाव या अपने बिल्कुल विरोधी परिणाम, तो भी यदि इतना भी बता देते हैं कि ये आत्मा है, क्यों? इसमें रागादि भाव नहीं होते हैं, तो किस में होते? आत्मा में। तो जिसमें हो रहा है इसका मतलब वो में। तो इतना भी उसने पता बता दिया तो बहुत बड़ा उपकार कर दिया। अब उससे ये नहीं कहना कि भैया वहां तक भेज दो ना मुझे, ये तो कभी अपेक्षा ही नहीं रखना उससे, क्योंकि शत्रु है। ऐसे ही रागादि भावों के माध्यम से इतना पता लग गया कि मैं आत्मा हूं, यही उनका बहुत बड़ा उपकार।
अब उनका सहारा लेकर के आत्मा में जाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि वे शत्रु हैं, वे विराधक परिणाम। तो कौन भेज सकता कि उनके साथ ही एक स्वाभाविक भाव चल रहा ना, ये जानने देखने वाला, तो ये स्वाभाविक भाव है, तो इसके सहारे सहारे वहां तक पहुंच जाएंगे। कि कितना अंश प्रकट कितना नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, प्रकट है ना, तो प्रकट है तो इसके सहारे सहारे चलो। कहां से आ रहा ये? कि अंदर में नियम से ज्ञान सागर है, नहीं होता तो ये आता नहीं। नल की लाइन के माध्यम से ऊपर टंकी तक पहुंच सकते कि नहीं? कैसे पहुंच जाओ? और मान लो बिल्कुल पतली लाइन, कैसे पहुंच जाओगे? क्योंकि वो उससे जुड़ी हुई है, वहां से पानी आ रहा। तो बिल्कुल पतली लाइन भी हो तो भी उसके सहारे सहारे पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसकी स्वाभाविक परिणति है। यानी पानी अंदर है टंकी में, तो वो इसमें से प्रवाहित हो रहा, वो उसका ही अंश है, तो उसके सहारे से वहां तक पहुंचा जा सकता। ऐसे ही जो प्रगटीय ज्ञान दर्शन है, वीर्य है, दर्शन सामान्य अवलोकन वाला, अपने ज्ञान के अगोचर। शक्ति वो तो काम कर रही, तो उसकी भी कोई खास हैसियत नहीं। पर जो ज्ञान ये स्वयं पर प्रकाशक, तो कितना है कितना नहीं, ये देखने की आवश्यकता नहीं। एकदम कम से कम भी हो, यानी शनि पंचेंद्रिय को केवल ज्ञान प्रकट करने के बिल्कुल वह बिंदु के जिसके अभाव पूर्वक केवल ज्ञान हो जाएगा, वहां तक पहुंचाने के लिए कम से कम कितना ज्ञान पर्याप्त? अष्टप्रवचन मात्र का, और वो भी शब्दात्मक नहीं। अष्टप्रवचन में 5 समिति और 3 गुप्ती गर्भित। तो उनसे पूछें कि सब आप 5 समिति का नाम बता दीजिए। सब माफ करना, हमें नहीं आते। मात्र भावात्मक, इतने से के बल पर 12 में गुणस्थान के अंतिम समय तक पहुंच जाएंगे। क्या कहना चाहते इससे? कि इसलिए अब इस चिंता में नहीं उलझना कि सब इतना सा इतना सारे इतना सा भी, पर वो स्वभाव का अंश है ना। अपन ने इंडिकेटर का उदाहरण लिया था ना, ये तो इतना सा प्रकाश, इतना सा, कह रहे इतना उतना नहीं होता, प्रकाश प्रकाश होता है। और वो पूरे पावर हाउस को बता रहा कि बीच में कहीं भी लाइन गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि कहीं भी थोड़ी भी गड़बड़ हो गई होती तो इतना भी ये नहीं आता। तो इसलिए अब इतना उतना ये विकल्प मत लाओ, वो प्रकाश है तो इसके बल पर पावर हाउस का विश्वास कर लो। ऐसे ही सब इतना सा ज्ञान इतना सा ज्ञान, कि ज्ञान ज्ञान होता है, जानना उसका कार्य होता है। इतना और उतना तो ज्ञों की ओर से कहा जाता है, ज्ञान की ओर से थोड़ी कहा जाता है। यानी कितनों को जाना कितनों को नहीं, तो वो कितनों को जाना कितनों को नहीं, वो कौन थे? तो वो तो ज्ञों की ओर से नाम पड़ा। ज्ञान मात्र ज्ञान होता, जानना 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 उसका कार्य होता है, ये उसका स्वाभाविक परिणमन है। तो इसके बल पर जिसमें से ज्ञान आ रहा वहां तक पहुंच जाओ कि ये जो जानने देखने वाली शक्ति को धरने वाली वस्तु है, बस ये मैं हूं। ये यहां कह रहे हैं कि इस तरह ज्ञान स्वभाव को ये नहीं भेदते, प्रत्युत अभिनंदन करते हैं। इसलिए जिसमें समस्त भेद दूर हुए हैं, ऐसे आत्म स्वभावभूत एक ज्ञान का ही अवलंबन करना चाहिए। इस ज्ञान के बल पर अब ये मार्ग कठिन क्यों हो रहा? बात तो बिल्कुल सीधी सादी है। यानी प्रगट ज्ञान स्वभाव है, निरंतर अपने को जानना 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 ख्याल में आ रहा, इसके बल पर शाश्वत ज्ञान स्वभावी है, इसका निर्णय करना है और उसमें स्थिर होना। तो ये कठिन क्यों हो गया? काम ये हो क्यों नहीं पा रहा?
इसके लिए आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांति देव ने कुछ पात्रता की चर्चा की कि यदि आत्म ध्यान करना चाहते हैं तो इस योग्यता को बढ़ाना। अब इससे भी उसका मिलान कर सकते आप कि इसकी तो चर्चा ही नहीं करेंगे कभी। और जबकि नेमीचंद सिद्धांति देव कह रहे कि एक करोगे तो आत्म ध्यान हो पाएगा, अन्यथा उपयोग चंचल रहेगा। बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ इसकी 57वीं गाथा। यदि आत्म ध्यान में प्रवीणता चाहते हैं, मन बार बार बाहर आ जाता, यदि चल रहा तो मन को स्थिर करना चाहते तो इस तरह से अपनी पात्रता जागृत करें। देखिए, तो सुध वदवम चेदा जान रहे धुरंधरो हवे जम्मा तम्मा तत्य निर्दा तल्लधिये सदा होह। क्योंकि तप श्रुत और वृत्त का धारक आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरा धारण करने वाला होता है। ये पात्रता, यानी अपन स्थिर तो होना चाहते पर ये पद्धति अपनाएंगे नहीं। क्या लिख रहे? क्योंकि तप श्रुत और वृत्त का धारक आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरा धारण करने वाला होता, यानी वो आत्मस्थिर हो पाएगा। इसलिए हे भव्य पुरुषो, तुम उस ध्यान की प्राप्ति के लिए निरंतर तप श्रुत और वृत्त में तत्पर हो। इन तीन का अभाव ये बाधक कारण। बात कठिन नहीं है, बात तो समझ में आ जाती, पर वो प्रायोगिक प्रक्रिया वाली समस्या बनी रहती। उसका कारण बस ये तीन। क्या कहना चाह रहे हैं? तपवान, श्रुतवान और वृतवान बनना। मतलब क्या? पहले जो अपन ने 5 बिंदु लिए थे ना, उन सब का पूरा निष्कर्ष क्या था कि पर में से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आज तक अथक प्रयास कर चुके, छोटे मोटे नहीं, अनंत। वही पंक्ति दोहरा सकते, भाव वन में जी भर घूम चुका, कण कण क्या छूटा बोलो, कण कण को जी भर भर देखा और उपलब्धि मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। प्रयास अथक किए, उपलब्धि रंच मात्र नहीं। और ऐसा नहीं है कि संयोगों में अभावग्रस्त जीवन बीता हो, ऐसा नहीं। सब ओर से सद्भाव, सब प्रकार का। कितना कितना सिद्ध पूजन के अर्घ्य के छंद में लिया है कि पुण्य का उदय जितना मिल सकता था सब पा लिया। जल पिया और चंदन चर्चा, मालाएं सुरभित सुमिनो, पहिनी तंदुल से व्यंजन, दीपावलियों की रत्नों की, सुरभि धूपायन की फैली, शुभ कर्मों का फल फल पाया। बस बस बस, क्या कमी रह गई? शुभ कर्मों का जितना फल मिल सकता था, संयोग में सबका ढेर लग गया। क्यों? अनेक अनेक बार अहिमिंद्र भी हुए। 9वें ग्रेविक तक तो मिथ्यात्व दशा में भी चले जाते ना, वो भी हुए। तो कसर कहां रह गई? यानी शुभ कर्मों का फल संयोगों में जितना मिल सकता था, अधिक से अधिक अनंत अनंत बार पाया। फिर भी
आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया। कि मैं तो समझता था ये संयोग नहीं ना, इसलिए दुखी, पर इनका पूरा पूरा फल पा लिया और फिर भी आकुलता। क्या कारण समझ में ही नहीं आ रहा था। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हो। सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद्ज्ञान। ये सद्ज्ञान चाहिए, तो इसके बल पर वो तप होगा। तप का स्वरूप इच्छा निरोधस तपा, निषेध रूप में कहें तो, और अस्थि रूप में स्वरूपे प्रतपनम तपा, अपने स्वरूप में प्रतापवंत होना तप। तो ये कब जागृत होगी ऐसी दशा कि ये रहे कि शुभ कर्मों का फल सब पाया और फिर भी आकुलता बनी रही। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि सब ये नहीं मिला ना इसलिए परेशान। इन्हें जितना जो मिल सकता था सब कुछ मिल गया और फिर भी आकुलता आकुलता आकुलता। क्यों? क्योंकि जो सुख का निधान वहां तो पता ही नहीं, उसकी तो जानकारी नहीं, और जहां सुख है ही नहीं वहां हम सुख खोज रहे, तो कब मिलेगा। इसलिए आकुलता फिर भी बनी रही। और जहां भगवान को देखा, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है। भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। कि आपने कहां से सुख पाया? जहां से आपने पाया वहां से हम पाएंगे। तो आपने कहां से पाया? संयोगों से। तो हमें कहां से मिलेगा? तो आपने अपने स्वभाव में से प्रकट किया है, तो मुझे भी अपने स्वभाव में से प्रकट होगा। इसका मतलब स्वभाव है अभी परिपूर्ण। इस निर्णय के बल पर तपवान बने, इच्छाओं का निरोध। अब चलती तो रहे इच्छाएं ही, विषयों की वासनाएं ही, और फिर कहें सब हमें पक्का निर्णय तो हो गया, आत्मानुभव होता क्यों नहीं? कभी होगा भी नहीं। भाई अपन ने चर्चा की थी पहले कई बार कि अपनी तो ऐसी बुरी आदत है ना, उस कुत्ते जैसी चर्चा की थी कि कितना ही पेट भर देना बढ़िया से बढ़िया सामग्री से, और कितना ही बढ़िया मखमल का गद्दा दे देना सोने को, और एयर कंडीशन कमरे में रखना, पर जैसे ही छूटेगा तो जाके घूरे पे बैठेगा और वो कचरा खाएगा और उस कचरे में ही लोटपोट होगा। कितना ही कर देना। ऐसी अपनी आदत कि ये तात्विक चर्चा वार्ता कितने ही सुन लें, कितने ही पढ़ लें, कितनी चर्चा कर लें, और फिर वही विषय, यानी हटता ही नहीं वहां से उपयोग, जहां का तहां फिर ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है। तत्वादिक चिंतन मंथन से भी दूर पाप में जाता। ये परिणति है ना। कितनी गहरी चर्चा करते 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 बस गंध हो गया। चलो कहां अब रोटी पानी करेंगे, और कहां जाना। और यानी कितनी तत्वाधिक चिंतन मंथन हो जाए पर हट करके, तो ये कैसा हो रहा? तज नीम हला हल हाय पिया, कि यही नीम था, यही परलक्षी परिणाम था, तो इससे और आगे बढ़ना था अमृत पीने को, तो वो तो नहीं पिया, ये भी छोड़ के हलाहल विष में चले गए, पंचेंद्रिय विषय भोगों में उलझ गए। तो कैसे मिले आत्मा?
तो उपाय क्या कि तपवान बने, इच्छा का निरोध। इस निर्णय के बल पर कि जब भी जो मिलेगा मेरे में से मुझे मिलेगा। आज तक भी काल्पनिक रूप में भी जितना जो भी मिला, यानी जिसको अपन कहें इंद्रिय सुख, वो भी मेरे में से मिला है, उन विषयों में से नहीं। वो पहले का उदाहरण याद रख लेना। वो एक उदाहरण दिया था ना रात का, यानी हारा थका विद्यार्थी, आज बिल्कुल अंतिम पेपर, वो भी बोर्ड का, और पूरी मेहनत कर ली थी क्योंकि ख्वाब बहुत थे, हवाई महल बहुत बनाया करता था, तो अच्छे से थक करके चकनाचूर। अब लेटा है तो स्वाभाविक नींद तो ज्यादा आएगी, पर लाइट नहीं थी और नींद लगते साथ ही आ गई थी। उसने क्या भोगा था? पूरी रात एयर कंडीशन हवा में सोया और फिर भी क्या भोगा था? दुख। अब इसका उल्टा भी लिया था अपन ने कि जब लेटा था तब लाइट थी और जैसे ही नींद लगी वो लाइट गायब। पूरी रात लाइट नहीं रही, पर जब जगने को हुआ तो लाइट आ गई। उसने क्या भोगा था? काहे का सुख था? लाइट तो थी नहीं, भयंकर गर्मी में सोया, इतना कि घर के बाकी सदस्य तो सो ही नहीं सके, इसलिए वे तो सब उठ उठ करके ऊपर छत पर चले गए कि भाई वहां लेटेंगे, और ये आराम से उतनी गर्मी में सोता रहा। और कितनी संतोषी वृत्ति से उठता, धन्यवाद सरकार, अगली चुनाव में भी सही कितनी सुविधा देती है नागरिकों को, देखो पूरी रात लाइट, कितने बढ़िया सोए हम। और माँ कहती बढ़िया सोए, अरे आज तो पूरी रात लाइट नहीं रही, तो किसकी प्रशंसा कर रहा? नहीं, हम तो एयर कंडीशन में सोए। तो काय का लाभ, काय का सुख भोगा था? बोलो कहां से आया था वो? कि अपने अंदर ही ये इच्छा कि मुझे एयर कंडीशन में सोना है, और वो इच्छा पूर्ति हो गई और उसकी जानकारी हो गई। अब बाद में भले वो चली जाए तो चली जाए, हमसे पे कोई फर्क नहीं पड़ना। और पहले के जब सोए थे तब वो इच्छा नहीं मिट पाई थी, तो हमें जानकारी नहीं हो पाई थी। अब पूरी रात भले ही एयर कंडीशन चलता रहा, पर हमारे अंदर तो ये कि नहीं, है ही नहीं लाइट, है ही नहीं लाइट, है ही नहीं लाइट, तो दुख भोगते रहे। तो वो काल्पनिक सुख दुख भी कहां से भोगा? बोलो, उस एयर कंडीशन में से, कि अपनी इच्छा की निवृत्ति और उसकी जानकारी, तो किस में से आया था? यानी अतीन्द्रिय सुख तो यहां से आना ही है, जो काल्पनिक सुख भी भोग रहे वो भी यहां से ही। प्रवचन सार में लिया बहुत अच्छा, जो सूर्य स्वयं देवता है, स्वयं प्रकाशमान तत्व है, तो उसे देवता बनने के लिए और प्रकाशित होने के लिए किसकी आवश्यकता? तो जो आत्मा स्वयं ज्ञानानंद स्वभावी है, उसे काल्पनिक ज्ञान और काल्पनिक सुख प्रकट करने के लिए भी किसकी आवश्यकता? जो एक काल्पनिक सुख भोग रहा वो भी आत्माश्रित थी, शरीर भी कारण नहीं बन रहा, तो बाकी पर पदार्थ तो क्या? ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, देखने में भी आते। ये बिल्कुल झोपड़ी पट्टी वाले लोग हैं ना, यानी इतनी बड़ी बड़ी गर्म दोपहरी, और वो भी बिल्कुल खुले में बीत रही। या अपन आते जाते ना कितने बिल्कुल खुले में, तो पूरी हवा नहीं लगती होगी उनको, और फिर भी मस्त रहते, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता। वो छोटे छोटे बच्चे भी अच्छे हट्टे कट्टे, और खाने पीने को क्या मिलता? घी दूध तो कभी देखने नहीं मिलता, घी की तो बात क्या करें, बस वही रूखी सूखी रोटी, वो भी बासी खुशी, ताजी नहीं। और बच्चे ने कहा माँ भूख लगी, तो माँ ने वो रोटी पकड़ा दी और वो आराम से कुड़कुड़ाता था, मस्त। और अपन लोगों जैसे घरों के बच्चे 24 घंटे घी दूध दही में डूबे रहे, और जो मांगे वो मिलता,
और फिर भी टांटैया। क्यों? संतोष ही नहीं। जब देखो तो ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, बस यही। यानी संतुष्टि नाम की चीजें ही नहीं, तो वो खाया पिए शरीर को लगेगा कैसे? और बे कि भले रूखा सूखा खाते, पर जो खाते बिल्कुल संतुष्ट होके, तो शरीर को लगता है। तो बोलो उन्हें कहां से सुख मिल रहा? और बहुत संतुष्ट रहते। यानी अभी अपन जो निकलते हैं ना, उनके चेहरे को पढ़ना सीखना, तो आप लोगों का चेहरा तो कदाचित, पर उनका बिल्कुल खुश दिल, जैसे बहुत बढ़िया राजमहल में रह रहे हो, बिल्कुल संतुष्ट, कोई चिंता फिकर नहीं। यानी माथे पर 3 सलनी पड़ी रहती, आराम से मस्त जिंदगी। तो ये सापेक्षिक सुख का भी कारण क्या है? संयोगों की बहुलता की संतोषी वृत्ति, संतुष्टि। सामग्री के बिना ही मिलता, बिना भी क्या, अपने को भ्रम हो रहा कि उसके बल से हम जी रहे, इसके बिना ही अंदर से ही उस संतुष्टि को पा करके उसे भोगते हैं और इसके बल पर सुखी रहते हैं। हिंदी भाषा में 8वीं कक्षा में महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई एक कहानी छेला, छेला कहानी का नाम है छेला। वो रहती है कोर्स में, हिंदी की पुस्तक। बहुत गजब की कहानी। जब पढ़ी थी तब तो लगता था कि इन्होंने अतिशयोक्ति की है, पर जब यहां वहां जाना आना हुआ, इन भिखारियों आदि को देखने का सहज ऐसा प्रसंग बना, लगा नहीं बिल्कुल बात परम सत्य है। तो कहानी ऐसी थी, एक छोटी सी बच्ची थी, माँ गुजर गई, तो पिता ने दूसरी शादी कर ली, तो वो सौतेली माँ घर में आ गई। 8 साल की बच्ची, वो इसे 4 बजे उठा देती, घर का पूरा काम, झाड़ू पोंछा, रसोई बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करके जाना, तो ये पूरा काम 8 बजे तक उसको निपटाना पड़ता। घर में खूब गाय भैंसें थी, तो 8 बजे के बाद उन गाय भैंसों को लेकर के जंगल चराने जाती और 4 बजे तक जंगल में रहती, और फिर 4 बजे लेके आती, फिर घर का सारा काम। और वो माँ खाने पीने कुछ नहीं देती। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, खाने पीने कुछ नहीं और काम पूरा। बहुत परेशान 8 साल की बच्ची, बहुत बहुत परेशान। 5वें दिन सुबह जब गायों भैंसों को लेकर के जंगल गई, बहुत परेशान हो गई थी, भूख से तड़प रही थी। सोचा, नदी के किनारे जाती थी गाय भैंस चराने, वहीं ले जाया जाता। तो यहां की अपन मिट्टी खाएं और पानी पिए तो माँ क्या कर लेगी? भाई रोटियों पे माँ पाबंदी लगाएगी, उस पानी पर यहाँ की अच्छी पीली मिट्टी थी और अच्छा बढ़िया ठंडा ठंडा पानी नदी का, उसने उस पीली मिट्टी के बनाए लड्डू और आंख बंद करके मैंने मगध के लड्डू खाए और पेट भर के खा लिए और भरपूर पानी पिया ठंडा। राहत मिली, पेट भर गया बराबर, तृप्त। उसको लगा ये बढ़िया उपाय है। अब घर में मिलना नहीं है तो 4 दिन से देख चुकी थी वो, तो सोचा अब जाकर के भी कहाँ मिलना, तो जाते समय और खा ले। तो जाते समय फिर खाए और अच्छा ठंडा पानी पी लिया, तृप्त। अब वो रोज मगध के लड्डू खा रही थी तो शरीर भी अच्छा होने लगा। अब उस मां को चिंता हुई, आज 10 दिन हो गए मैंने इसे 1 कण नहीं दिया खाने को और 1 बूंद नहीं दी पानी की पीने को। वही तो और अच्छी हट्टी घट्टी दिखने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि गाय भैंसों का दूध चुरा के पी लेती हो? भाई वहां तो हम रहते नहीं हैं। मोटेपन का कारण क्या? तो उसने अपनी खुफिया पुलिस, गुप्तचर जो भी उसके, तो लगाई।
ने जांच पड़ताल की चोरी छिपे, कुछ नहीं खाती थी। दूध तो बिल्कुल, और वैसे भी कि भाई गाय भैंस का तो एक मोटा मोटा अनुमान रहता ना कि इसमें इतना निकलता, इसमें इतना, तो बराबर उतना ही निकल रहा था। तो फिर मोटी किसके बल पे हो रही? तो और शोध खोज की तो पकड़ी गई कि साहब ये आंख बंद करके देखो, मैंने मगध के लड्डू खाए, देखो 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, अरे अब तो आज तो पेट भर गया, अब नहीं, अब शाम को खाएंगे, और आराम से नदी का पानी पीती। बोलो क्या खा रही थी और मान क्या रही थी? तो शरीर को भी क्या लगा? यानी वो मगध के लड्डू का घी शक्कर आदि वो उसके शरीर में पहुंच गया और उसका पूरा शरीर पर भी असर। बोल, ये लौकिक सुख भी अपना ऐसा है, यानी क्या खा रहे क्या पी रहे उसका असर नहीं होना है शरीर पर। क्या मान के खा पी रहे तो मान्यता के अनुसार सारा होना है। संतुष्ट होकर के खाओगे पियोगे तो वो संतुष्टि अंदर चल रही ना, तो शरीर भी संतुष्ट दिखेगा। और यदि असंतुष्ट, वो असंतुष्ट का तो कोई उपाय नहीं है, कितनी मनपसंद बना देना, फिर भी हाँ बाकी तो सब ठीक, परंतु वो परंतु का तो कभी अंत नहीं। असंतुष्ट असंतुष्ट तो कितने ही बढ़िया बढ़िया माल मसाला खाना, शरीर हमेशा सूखा 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 रहेगा और अंदर भी अतृप्त अतृप्त अतृप्त। तो लौकिक भी सुख जो भी भोग रहे हैं वो भी आत्माश्रित ही है, संयोगाश्रित नहीं। ये निरंतर ख्याल में रहे तब कहीं वो इच्छा का निरोध वाला बिंदु यानी तपवान बन पाएंगे, यानी वो दमन वाला बिंदु आ पाएगा। और तब कहीं फिर ये परिणति नहीं होगी कि तत्वादिक चिंतन मनन से भी हट करके और दूर पाप में पहुंच जाएंगे, यानी एक क्षण भी टिक नहीं पाते। और कितना राग रंग, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ये साफ ही, यानी बिल्कुल वो ही आ सकती, यानी उतनी ही जैसे बिल्कुल वे लोग कि जिनको ये सब पता नहीं ना, तो फिर बढ़िया बढ़िया खाने पीने में लग जाते। अपने में भी कोई कमी थोड़ी रहती, यानी वो काम मजबूरी वाला थोड़ी लगता है, शान वाला। अरे ना हम बड़े आदमी कसर क्यों छोड़े, वही शान। तो ये बता रहा है कि अपने अंदर इच्छाओं का निरोध नहीं हुआ रंच मात्र भी, और नहीं हुआ इसका मतलब मैं स्वयं परिपूर्ण हूं। जो भी मुझे मिलना है मेरे में से मिल रहा मिलेगा, अभी भी जो मिल रहा भले वो काल्पनिक ही सही, सापेक्षी की सही, तो भी मेरे में से ही मिल रहा, ये हमें विश्वास नहीं है। तो कैसे आत्म ध्यान होगा? तो तपवान यानी इच्छा का निरोध, और फिर श्रुतवान ज्ञान संपन्न। और ज्ञान में कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं, बाकी तो जितना हो उतना बढ़िया, क्योंकि सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत, तो जितना जाने उतना अच्छा स्वभाव का विकास। पर नहीं कदाचित जान सके तो इस ज्ञान में तो पूरी दृढ़ता कि जब भी जो भी हमें मिलेगा मेरे में से मिलेगा। वही कल रात वाला तो दोहरा लेना, आज तक किसी ने भी मेरा भला बुरा रंच मात्र नहीं किया। यदि मेरा बुरा हुआ है तो वो मेरे अपराध मेरे दोषों के कारण, और वो अपराध दोष और कुछ नहीं, बस एक ही कि मैं शाश्वत अखंड परिपूर्ण तत्व होने पर भी अपने को न ऐसा मान रहा न जान रहा, और इसीलिए ना उसमें संतुष्ट, बस ये अपराध। तो इसके कारण मेरा बुरा हो रहा, और ये अपराध छोड़ूं, ये दोष मिटाऊं, यानी अपने को शाश्वत स्वीकार करके इसमें ही स्थिर रहूं, तो ये निरपराधी वृत्ति तो सबको जीवन में निहाल हो जाएगा। बस इतना सा ज्ञान, और बाकी हो तो और बढ़िया, और नहीं हो तो भी चलेगा। तो ये श्रुतवान।
और इसके बल पर ही फिर वृतवान, वृत 5 अणवृतों को अपन ने मूल गुणों में देखा था आचार्य समंत भद्र स्वामी के अनुसार। वो इसलिए क्योंकि इसके बिना इच्छाओं में लगाम नहीं लगती, इच्छाएं सीमित नहीं हो पाती। और अनर्गल पाप करते हैं तो निरंतर बेचैनी रहती, यानी अनर्गल हिंसा में प्रवृत्त हुए तो निरंतर ही डर, हमने तो इसके साथ कर दिया ऐसा, अब ये भी तो बदला लेगा ना। तो वो ले पाए नहीं ले पाए वो तो बाद की बात, पर अंदर में सशंक, हमने तो इसके साथ झूठ बोल करके इसको फंसा दिया, पर यदि पता लग गया तो, अब वो पता लगेगा नहीं लगेगा वो तो बाद की बात, पर अंदर में ऐसे सब में लगा लेना, चोरी कुशील परिग्रह सब में। तो यदि इन पर सीमा नहीं की, इन पर लगाम नहीं लगाई, तो आत्मध्यान होना असंभव, क्योंकि शंका तो इन संयोगों से ही चल रही है अभी। तो अब निशंक होकर निष्क्रिय तत्व का अवलंबन ले कैसे पाएंगे? तो तपवान, श्रुतवान और वृतवान ही ध्यान रूपी रथ की धुरा को संभालने में समर्थ होता है। इसलिए यदि वास्तव में निर्विकल्प आनंद लेना चाहते, भोगना चाहते, तो इस रूप अपना जीवन बनाए, यानी पंचेंद्रिय विषय भोगों से बुद्धि पूर्वक निवृत्ति, 5 पापों से बुद्धि पूर्वक निवृत्ति। ये तो सब समझते हैं कि अभी कोई मुनि दशा लेने वाले नहीं, तो भी जितने बच सकते उतने बुद्धि पूर्वक, क्योंकि जितने बचेंगे परिणाम उतने निशंक रहेंगे। यानी आप कुछ भी दूसरे के प्रति करते हो, कितनी दुविधा में उलझ जाते, 24 घंटे बस उसी ओर उपयोग जाता, कर तो दिया इनसे, इनके प्रति हमने ऐसा, अब पता नहीं क्या परिणाम निकलता। यानी हमने इनसे कह तो दिया, देखो ऐसा होता है ना कभी कभी, अभी सब अपने आप से पीहर जाते इन दिनों। तो साड़ी पीहर से नहीं मिली थी, क्योंकि पीहर वालों की उतनी स्थिति नहीं थी, इसने ही अपना, अब समझ लेना सब, तो वो करके एक साड़ी खरीदी थी और फिर आई वापस पीहर से, बताया अपनी देवरानी जेठानी को, देखो इस बार पिताजी ने ये साड़ी दी, बहुत ही अच्छी थी, बताते तो बता दिया। अब पता नहीं बात छिपी रहेगी कि नहीं, कह तो दिया है, बात छिपी रहना इतना हंसी खेल तो नहीं है। तो बोलो वो एक झूठ कितना आंदोलित रखेगा चित्त को। अब इतना आंदोलित चित्त स्वरूप स्थिर हो पाएगा? अब ऐसा सब में लगा लेना, एक तो इस सामान्य सा उदाहरण, सब में, यानी जितना जो भी, चाहे घर का हो चाहे व्यापार का हो, कुछ भी बहुत बहुत होता ना राग द्वेष, तो जो नहीं करा दे सब काम, यानी देवरानी जेठानी सब इकट्ठे रहते। तो एक को लोभ सता रहा, मलाई हमारे बच्चे को मिलनी चाहिए, दूध की मलाई। अब वो उबाल के रखा था दूध, सबसे पहले वो ही पहुंच गई चौके में, तो चुपचाप मलाई अपने बच्चे को खिला दी। अब फिर दूध उबाल के रख दिया, तो उबाल के रख दिया तो फिर थोड़ी सी मलाई पड़ गई, पर दूसरी आई, क्या बात है आज मलाई पतली पड़ी, पता नहीं वो दूध में कुछ गड़बड़ होगा। वो अलग अलग तरह का दूध रहता है ना, किसी गाय के दूध में अच्छी मोटी मलाई आती है, किसी की में पतली आती है, इस कारण हो गया होगा। अब कहते तो कह दिया, पर बाकी यदि कल वो पहले बार का ही दूध उसके ही हाथ में पड़ गया तो क्या होगा? पोल तो खोलेगी, अब खुलेगी नहीं खुलेगी वो तो बाद की बात, वो तो समय बताएगा, पर अंदर में परिणाम। अब ऐसे परिणामों में वो आत्म ध्यान करने बैठे, क्या होगा बोला? अरे नींद आने वाली नहीं है, कुछ वहां बाहर गड़बड़ हो रही होगी ना, खूब जोर जोर से चिल्लाहट, तो शंका किस पे जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी बिंदु को लेकर के लड़ाई होने लगी है? सोच देखना,
यानी कोई भी ऐसा गड़बड़ करेंगे तो परिणाम कितने आकुल व्याकुल होते। इसलिए आवश्यक है इन अनर्गल पापों से निवृत्ति। बिल्कुल अपना सहज जीवन रहे, देखो खुली किताब जैसा कि भैया गलती है तो है, ये है हमारा। तो हाँ, हमने ली है मलाई, बच्चे को खिलाने का भाव था, खिला दी, तो उतनी देर को बुरा भला सुनने को मिलेगा, पर बाकी 24 घंटे तो शांति से कट जाएंगे ना। तो तपवान, श्रुतवान और व्रतवान बनना आवश्यक है यदि ये काम अपन करना चाहते। तो नियम से ज्ञान में स्थिरता आएगी। अपन अपने जीवन को ऐसा बनाएं तो नियम से उपलब्धि होगी। यहाँ तो आगे अब जो विषय आएगा कि यदि इतना किया, कितना कि जिसमें समस्त भेद दूर हो गए, यानी जो अभेद अखंड है, ऐसे आत्म स्वभावभूत एक ज्ञान का ही अवलंबन किया ज्ञान के माध्यम से, तो कितने लाभ होंगे। तो 10 लाभ यहाँ बताएंगे। वो 10 लाभ ऐसे वैसे नहीं, सम्यक से लेके मोक्ष तक के पूरे सब बीच में इसमें आ जाएंगे। तो ये लाभ बताएंगे, चर्चा अपन आगे करेंगे। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी की भाषा में आत्म वस्तु को पहचानने का उपाय बताइए। अगला, आत्म ध्यान हेतु पात्रता बृहद द्रव्य संग्रह के आधार से बताइए। अगला, वास्तव में काल्पनिक सुख भी हम कहां से किसका भोग रहे हैं, इसे स्पष्ट कीजिए।